आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार रंगी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। मोदी की आलोचना की भारत आघाड़ी विकास विरोधी है। पुलवामा में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। वली की उपस्थिति और भारी बारिश का इंतजार। रमजान ईद मुस्लिम समुदाय द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कल से उम्मीदवारी फॉर्म भरने की शुरुआत। महादेव पाटिल का अभियान कल से शुरू होगा। चुनावी विज्ञापन के प्रकाशन हेतु अनुमति अनिवार्य। विभिन्न संस्थाओं की ओर से डॉक्टर उदय निरगुडकर का व्याख्यान संपन्न हुआ। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। गोसेखुर्द सिंचाई परियोजना जो सुजलाम सुफलाम को पूर्वी विदर्भ में लाएगी, कांग्रेस के कारण रुकी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इंडिया अलायंस को विकास विरोधी बताते हुए इसकी आलोचना की और आरोप लगाया कि इसे केंद्र और राज्य की महागठबंधन सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। कन्हान में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में उन्होंने अपील की कि इस गठबंधन का कोई भी उम्मीदवार महाराष्ट्र से नहीं चुना जाना चाहिए। पूर्वी विदर्भ की 3 लोकसभा सीटों नागपुर, रामटेक और भंडारा गोंदिया के लिए प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी प्रचार सभा बुधवार को रामटेक निर्वाचन क्षेत्र में हुई। मंच पर केंद्रीय मंत्री और नागपुर से भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी, केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और अन्य मौजूद थे। पुलवामा में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार सुबह से ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बड़ी मुठभेड़ चल रही है। अब तक हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया है, तो वहीं इस इलाके में अभी भी एक आतंकी छिपा हुआ है और सुरक्षा बल उसकी तलाश कर रहे हैं। सीआरपीएफ जवानों ने उस इलाके को घेर लिया है जहां आतंकी के छिपे होने की संभावना है। पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पुलवामा के फरसीपोरा इलाके में आतंकियों की तलाश के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान जब सीआरपीएफ के जवान एक संदिग्ध गली में जांच कर रहे थे तो आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों और पुलिस ने भी जवाबी हमला बोला। इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। वली की उपस्थिति अब भारी बारिश का इंतजार। चैत्र के आगमन से पहले शहरवासियों को सूर्य की तपिश का एहसास और अधिक तीव्र होने लगा। ऐसे में इस साल की पहली करीब बारिश ने गर्मी से परेशान बेलगाम के लोगों को थोड़ी राहत दी है। शुक्रवार दोपहर बाद शहर और आसपास के इलाकों में जगह जगह बारिश शुरू हो गई। इससे पहले सुबह से ही बादल छाए रहने के कारण शहरवासियों को निकट भविष्य में बारिश का इंतजार था। तिलकवाड़ी, कंगराली खुर्द और बेलगाम शहर के केंद्र सहित बेलगाम तालुका के पश्चिमी हिस्सों में छिटपुट बारिश हुई और जनवरी से तापमान में वृद्धि आज कुछ हद तक कम हो गई। रमजान ईद मुस्लिम समुदाय द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रमजान का पवित्र महीना ईद गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर सुबह से विभिन्न प्रार्थना सभाएं और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज सुबह चांद का दीदार कर रमजान का महीना मनाया और अंजुमन ईद मैदान में हजारों मुस्लिम श्रद्धालुओं ने नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस उत्सव में बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक बड़े उत्साह और उल्लास के साथ भाग लिया। बेलगाम उत्तर विधायक आसिफ सेठ ने प्रार्थना में भाग लिया और इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के साथ शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। कल से उम्मीदवारी फॉर्म भरने की शुरुआत। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान शुक्रवार से उम्मीदवारी आवेदन दाखिल करना शुरू हो जाएगा। उसके लिए कल शुक्रवार को निर्वाचन विभाग से अधिसूचना जारी की जाएगी। इस बीच नामांकन फॉर्म बेलगाम कलेक्टर में स्वीकार किया जाएगा। आवेदन चिक्कोड़ी तहसील कार्यालय में स्वीकार किया जाएगा। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से पहले और दूसरे चरण में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। महादेव पाटिल का अभियान कल से शुरू होगा।
बेलगाम लोकसभा क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति के आधिकारिक उम्मीदवार महादेव पटेल चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। अभियान कार्य की शुरुआत शुक्रवार 12 तारीख को उचगांव की ग्राम देवी श्री मलेकर्णी देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर की जाएगी। शहर महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकारी अध्यक्ष रणजित चव्हाण पाटील और तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, समिति के नेता रमाकांत कोंडुस्कर, RM चौगुले और सलाहकार अमर यल्लूरकर उपस्थित थे। चुनावी विज्ञापन के प्रकाशन हेतु अनुमति अनिवार्य। राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित करने से पहले निर्वाचन विभाग की जिला स्तरीय समिति की अनुमति अनिवार्य है। कलेक्टर नितेश पाटिल ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि पार्टियों या उम्मीदवारों को समाचार चैनलों और सोशल मीडिया पर विज्ञापन या थोक SMS भेजने से पहले अनुमति लेनी होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुरक्षण समिति ने राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए मीडिया को नियमावली जारी की है। विभिन्न संस्थाओं की ओर से डॉक्टर उदय निरगुडकर का व्याख्यान संपन्न हुआ। पर्यावरण दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार का मानना है कि भविष्य में सूखे का क्षेत्र बढ़ने से हमें पानी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लोकमान्य ग्रंथालय, वरेरकर नाट्य संघ, वामय चर्चा मंडल, सरस्वती पुस्तकालय की ओर से बुधवार को मराठा मंदिर सभागार में व्याख्यान हुआ। इस बार वह 2047 के भारत के बारे में बात कर रहे थे। अध्यक्षता उद्यमी अविनाश पोद्दार ने की। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए BSC देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSC द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बालचंद्र कलेट को सर्वसम्मति से बेलगाम अर्बन सौहार्द क्रेडिट कोऑपरेटिव यूनियन का अध्यक्ष चुना गया, जबकि जयंत कंगराकर को उपाध्यक्ष चुना गया। ये चयन निर्देशक मंडल की बैठक में किया गया। बेलगाम शहरी सौहार्द सहकारी संघ के अध्यक्ष अरुणराव बेडेकर की असामयिक मृत्यु के कारण उनकी सीट खाली थी। निर्देशक मंडल की ओर से बेडेकर को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर सभी निर्देशक कर्मचारी सदस्य उपस्थित रहे। कोगनोली टोल बूथ पर 8 लाख कैश जब्त। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बनाए गए राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोगनोली टोल बूथ पर 8 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई। इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि कर्नाटक प्रशासन ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को उपहार, नकदी आदि की आवाजाही रोकने के लिए जांच चौकियां स्थापित की है। मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे मुंबई से दावणगिरी जा रही बस की जांच की गई तो पता चला कि उसमें 7,94,000 रुपए कैश थे। कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर राशि जब्त कर ली गई। ज्योतिबा यात्रा के लिए रविवार को बैलगाड़ियां रवाना होंगी। ज्योतिबा प्रकट दिवस समारोह रविवार को यह ज्योतिर्लिंग मंदिर में आयोजित किया जाएगा। नार्वेकर गली में आयोजित किया जाएगा। साथ ही भोर के अवसर पर दोपहर 4 बजे पालकियां और बैलगाड़ियां ज्योतिर्लिंग देवस्थान वाड़ी रत्नागिरी कोल्हापुर की ओर प्रस्थान करेगी। 14 तारीख को शाम 4 बजे ज्योतिर्लिंग देवस्थान नार्वेकर गली से गाजे बाजे के साथ पालकी और बैलगाड़ी के साथ नार्वेकर गली बेलगाम से भक्तों की पदयात्रा निकाली जाएगी। अनुरोध किया गया है कि सभी भक्त इस अवसर पर उपस्थित रहे। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान द्वारा गुड़ी पड़वा उत्साह में। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान द्वारा छत्रपति शिवाजी उद्यान शाहपुर में गुड़ी पड़वा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रारंभ में कार्यक्रम की शुरुआत सुबह प्रेरणा मंत्र से हुई। शिव प्रतिष्ठान के प्रांतीय प्रमुख किरण गावड़े, जिला प्रमुख विश्वनाथ पाटिल, शहर प्रमुख आनंद चौगुले द्वारा छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की प्रतिमा का विधिवत अभिषेक और माल्यार्पण किया गया। गुड़ी पूजा के बाद सुलोचना साव शिनीलकर, श्वेता कुंटे, संगीता कुंटे, विद्या पाटिल द्वारा आरती की गई और ध्येय मंत्र के बाद मिठाई बांटी गई। इस अवसर पर पुंडलिक चव्हाण, अजीत जाधव, विजय कुंटे और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। केंद्रीय बस स्टेशन पर CCTV कैमरे की आवश्यकता। केंद्रीय बस स्टेशन से ही शहर और ग्रामीण और अंतर्राज्यीय सेवाएं उपलब्ध है।
दुर्घटना और चोरी को रोकने के लिए रणनीतिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की आवश्यकता है। बस स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ और महिलाओं की बढ़ती मौजूदगी को देखते हुए सीसीटीवी लगाना जरूरी हो गया है। केंद्रीय बस स्टैंड पर गिरोह बढ़ गए हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और नागरिकों का उत्पीड़न शुरू हो गया है। सोने की चेन खींचने और जेब काटने की घटनाएं होती है, लेकिन इस जगह पर पुलिस की गश्ती कम रहती है। बाजार पुलिस स्टेशन कॉल दूरी पर है, इसलिए अगर कोई घटना होती है तो गिरफ्तार व्यक्ति को सीधे थाने ले जाया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है। इसलिए चोरों और उपद्रवी तत्वों को भागने से रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे की जरूरत है। श्री पंत महाराज भक्त मंडल द्वारा बंधु प्रीति मेला का आयोजन। श्री भक्त मंडल और यमुनाका भजनी मंडल द्वारा हाल ही में श्री पंत महाराज पालकी 16 और 175वां बंधु प्रीति मेला आयोजित किया गया था। कार्यक्रम गाड़े मार्ग स्थित राम मंदिर में आयोजित किया गया। श्री पंत महाराज पालकी एवं प्रेम श्री ध्वज पूजन सुरेश कुरकुर्मी परिषद द्वारा किया गया। इस समय पालकी की पूजा की गई, इसके बाद जुलूस निकाला गया। भक्तिपूर्ण माहौल में बसवन्ना यात्रा। यहाँ बसवन गली में बसवन्ना मंदिर की तीर्थ यात्रा पारंपरिक रूप से मनाई गई। शहर के साथ साथ उपनगरों और आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी भक्त दर्शन के लिए आते हैं। सोमवार को यात्रा के अवसर पर जुलूस के रूप में पाटिल गली, गांधीनगर और अन्य क्षेत्रों से लकड़ियों को बसवन्ना मंदिर लाया गया। गुड़ी पड़वा में मंगलवार को अम्बिल गाड़ियों का जुलूस निकाला। बुधवार को सुबह मंदिर में अभिषेक किया गया। शाम को इंगला में महापूजा के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इसके साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।